कई युगों पहले जब पृथ्वी पर अत्याचार और पाप का बोलबाला था, तब भगवान परशुराम ने अवतार लिया। उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी पर भ्रष्ट और अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान परशुराम ने ये युद्ध क्यों लड़ा? ये संघर्ष क्यों हुआ? उनके द्वारा किए गए इस नाश के पीछे कौन सी गहरी सोच और कारण थे? आज सब कुछ समझेंगे। विस्तार से तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान परशुराम का जन्म रैद्य क्षेत्र के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे। भगवान परशुराम के जन्म के साथ ही यह तय हो गया था कि वे अपनी शक्ति और वीरता के बल पर पृथ्वी पर व्याप्त अत्याचार और असमानता को समाप्त करेंगे। पारंपरिक तौर पर वे ब्राह्मण थे, लेकिन उनके भीतर एक महान योद्धा की भावना और शक्ति का संचार था। भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनका लक्ष्य था कि जो क्षत्रिय अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें सजा मिले और पृथ्वी पर शांति स्थापित हो। जिस समय भगवान परशुराम ने अवतार लिया, उस समय पृथ्वी पर कई अत्याचारी और भ्रष्ट क्षत्रिय राजा राज कर रहे थे। इन राजाओं ने न केवल धर्म और नीति का उल्लंघन किया था, बल्कि अपने ही प्रजा पर अत्याचार भी किए थे। इन अत्याचारी राजाओं ने अपने शक्ति के मद में अंधे होकर ब्राह्मणों और निर्बल लोगों का शोषण किया था। भगवान परशुराम ने इन अत्याचारी क्षत्रियों को समाप्त करने का संकल्प लिया। यह युद्ध केवल एक सैनिक संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच एक महान संघर्ष था। भगवान परशुराम के पास परशु एक प्रकार का कुल्हाड़ी था, जो उनकी पहचान था, और इसके द्वारा उन्होंने न केवल शत्रुओं को हराया, बल्कि असत्य के खिलाफ सत्य की विजय सुनिश्चित की। भगवान परशुराम ने अपने शस्त्र ज्ञान और वीरता का प्रदर्शन करते हुए 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रिय वर्ग का नाश किया। यह नाश केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने क्षत्रियों की पूरी सत्ता और प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। उन्होंने ऐसा तब किया जब यह लगा कि कोई भी अन्य उपाय नहीं बचा और धर्म की रक्षा के लिए यह संघर्ष आवश्यक था। यह संघर्ष बिना किसी विशेष कारण के नहीं था। भगवान परशुराम ने यह महसूस किया था कि ये क्षत्रिय न केवल ब्राह्मणों और निर्धनों पर अत्याचार कर रहे थे, बल्कि उन्होंने धर्म और सत्य की आड़ में समाज को दूषित कर दिया था। इसलिए परशुराम का युद्ध केवल सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि अधर्म के खिलाफ था। परशुराम ने जिन क्षत्रिय राजाओं का वध किया, उनके बारे में कहा जाता है कि वे अत्याचारी थे। इन राजाओं के अत्याचारों के कारण ही परशुराम ने युद्ध का मार्ग अपनाया। जैसे जैसे भगवान परशुराम ने इन राजाओं का नाश किया, उनके द्वारा किए गए कृत्यों की गवाही देने वाला समाज चुप हो गया। वे जानते थे कि अब किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं सहा जाएगा। भगवान परशुराम ने उन सभी क्षत्रियों को नष्ट कर दिया जिन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था। इस दौरान वे बिना किसी भेदभाव के युद्ध करते गए। कोई भी राजा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भगवान परशुराम के सामने टिक नहीं पाया। यह संघर्ष केवल राजाओं के खिलाफ था, बल्कि उनके भीतर के अंधकार, बुराई और असत्य के खिलाफ था। भगवान परशुराम ने इस युद्ध के माध्यम से यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी भी कोई भी बलिदान आवश्यक हो सकता है। उन्होंने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि पृथ्वी पर धर्म और सत्य को पुनर्स्थापित किया। उनके द्वारा किए गए युद्धों ने यह सिद्ध किया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों न हो। भगवान परशुराम ने पृथ्वी पर क्षत्रियों का नाश कर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें धर्म और सत्य का शासन हो। उनके संघर्ष और पराक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि जब समाज में असंतुलन होता है, तो उसे समाप्त करने के लिए कोई भी बलिदान किया जा सकता है। भगवान परशुराम का यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक धारा का परिवर्तन था। उन्होंने दिखाया कि जब कभी धर्म का उल्लंघन हो, तब उसका नाश करने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होती है। उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। भगवान परशुराम के युद्ध का यह संदेश हम सभी के लिए है कि जीवन में जब भी हम अत्याचार, असत्य और भ्रष्टाचार का सामना करें, तो हमें उसका डट कर विरोध करना चाहिए और हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए।